सभी वार्डरोब यूज करते हैं कपड़े या एक्सेसरीज रखने के लिए, बट आपको पता है जो सबसे पुराना वार्डरोब था वो सिर्फ एक चेस्ट था। वार्डरोब उस जमाने में एक लग्जरी था जो सिर्फ महलों में हुआ करता था फॉर द पावरफुल नोबल्स। वार्डरोब एक रूम को कहा जाता था जहाँ पे एक दीवार भर के सिर्फ क्लोजेट्स एंड लॉकर्स हुआ करते थे। एंड स्लोली एंड स्टेडीली फ्रॉम देयर बिगैन द एवोल्यूशन ऑफ वार्डरोब्स and different kinds of wardrobes like sliding wardrobe, walk-in wardrobe, corner wardrobe, mirror wardrobe and so many more. और आजकल वार्डरोब खरीदना तो इतना कॉमन हो गया है कि हम अपने रूम के स्पेस एंड ज़रूरतों को समझे बगैर ही वार्डरोब खरीद लेते हैं। एंड देन स्पेस इन वार्डरोब इज सच अ कॉमन इशू. So how exactly to choose the right wardrobe for your room? Hey all, I'm your host Rukmini Saha and welcome back to Design Cafe Guides, your expert guide to everything interior related. आजकल के समय में हम अपनी ड्रीम्स, पर्सनालिटी एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत आसानी से वार्डरोब डिजाइन करवा सकते हैं एंड दैट इज वेयर वी कम इन. अभी आप सोच रहे होंगे कि वार्डरोब कितने सारे टाइप्स के होते हैं, या तो फिर आप अपने पर्सनालिटी एंड ड्रीम्स के हिसाब से कैसे वार्डरोब सिलेक्ट करेंगे. देन डोंट फ्रेट बिकॉज आई एम हियर एट आवर एक्सपीरियंस सेंटर इन HSR बेंगलुरु और यहाँ पर वार्डरोब के कई सारे सेटअप मौजूद हैं. एंड हेंस आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लेटेस्ट वार्डरोब डिजाइन आइडियाज एंड एक्सेसरीज दैट यू कैन चूज फ्रॉम. Add a his and her wardrobe section. I'm sure आपके और आपके पार्टनर के बीच में कभी ना कभी तो बहस हुआ ही होगा वार्डरोब स्पेस को लेकर. ऐसे केस में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ हिज एंड हर वार्डरोब सेक्शन. जैसे कि मास्टर बेडरूम के इस वार्डरोब को हम 2 हिस्सों में डिवाइड किए हैं एंड देन ईच एरिया हैज बीन डिजाइन्ड अकॉर्डिंगली. अब जैसे कि इस वार्डरोब को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है. दिस सेक्शन इज फॉर हर, दैट सेक्शन इज फॉर हिज एंड बीच का जो एरिया है ये हमने कॉमन रखा है. दिस इज हर सेक्शन और इस सेक्शन में ऐसे लंबे वाले कंपार्टमेंट्स डिजाइन किए गए हैं ताकि आप अपने लंबे ड्रेसेस या कोई भी गाउन्स आसानी से रख सकें. इसके अलावा बहुत सारे शेल्व्स भी बनाए गए हैं ताकि आप अपनी चीजें ऑर्गेनाइज करके अच्छे से रख पाएं. नाउ दिस इज द कॉमन एरिया और इस एरिया में हमने बहुत सारे ड्रॉयर्स डिजाइन किए हैं. दिस इज एक्चुअली वेरी नाइस फॉर ओल्डर कपल क्योंकि जब ड्रॉयर्स आपके कमर के लेवल पर हो तो आपको झुकने की जरूरत नहीं पड़ती और आप इन ड्रॉयर्स को बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं. एंड फाइनली दिस कंपार्टमेंट इज फॉर द मैन ऑफ द हाउस. यहाँ पर हमने एक्सेसरीज ड्रॉयर डिजाइन किया है ताकि आप अपने वॉलेट, टाइज, वॉचेस सब डिस्प्ले में रख सकें. Along with that, हमने कुछ ड्रॉयर्स एंड शेल्व्स भी डिजाइन किए हैं ताकि आप अपने शर्ट्स एंड ट्राउजर्स इजीली एक्सेस कर सकें. Make use of the corners. अक्सर हमारे घर के कोने अनयूज्ड रह जाते हैं and that's like wasting an entire storage unit. इस कोने को आप बहुत ही स्मार्टली डिजाइन कर सकते हैं with the help of a corner wardrobe. मार्केट में आपको कॉर्नर वार्डरोब के रेंज ऑफ एक्सेसरीज मिल जाएंगे बट उनमें से सबसे बेसिक या सबसे कॉमन है एल शेप या आई शेप कॉर्नर वार्डरोब. ये एक एल शेप वार्डरोब है. इस तरह के वार्डरोब काफी प्लेन और सिंपल होते हैं एंड दीज कैन प्रूव टू बी द बेस्ट बिकॉज इसमें आप ज्यादा से ज्यादा सामान फिट कर सकते हैं बिकॉज दिस जस्ट हैज अ शेल्फ एंड हैंगिंग रॉड. अलॉन्ग विद दैट आप हर कोने में आसानी से पहुंच सकते हैं. एल कॉर्नर वार्डरोब का एक छोटा सा वेरिएशन है ये आई कॉर्नर वार्डरोब. अगर आपके घर में स्पेस की थोड़ी सी कमी है तो आप ऐसे वार्डरोब इंस्टॉल करवा सकते हैं. इससे थोड़ा सा डेड एंड स्पेस तो रह जाएगा बट एटलीस्ट आपके घर का जो एल शेप कॉर्नर है उसको आप फुल्ली यूटिलाइज कर पाएंगे. एडिंग नेसेसरी कंपार्टमेंट्स. अगर आप वार्डरोब गेस्ट के लिए या कोई भी रेंटल पर्पस के लिए बनवा रहे हैं देन बहुत ही सिंपल एंड प्लेन वार्डरोब चूज करना मेक सेंस. बट अगर आप खुद के लिए चुन रहे हैं देन देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ एक्सेसरीज दैट यू कैन चूज फ्रॉम.
Wardrobe में better spacing के लिए the best thing is to have a large number of compartments, which is little different from the regular standard. जैसे कि आप pull out trouser rack, rotating hanger rod, accessory tray या pull out iron board कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं. इनके अलावा भी मार्केट में आपको कई सारे और ऑप्शंस भी मिल जाएंगे. घर डिजाइन करते हो तो आप मेक श्योर करते हो कि आपके घर में अच्छे से लाइट की सेटअप की गई हो. सेम वे वार्डरोब के अंदर का लाइटिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. जैसे कि यू कैन गो फॉर स्पॉटलाइट और स्ट्रिप लाइट फॉर द हैंगर रॉड्स ताकि वार्डरोब के अंदर भी अच्छे से लाइट हो, या तो इवन यू कैन गो फॉर कोव लाइट और स्कॉन्स लाइट, स्पेशली अगर वार्डरोब के अंदर नेचुरल लाइट आने का कोई चांस ही ना हो. ड्रेसर यूनिट आपके घर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर स्पेस की कमी ना हो तो हम फुल फ्लेज ड्रेसर यूनिट बनवा लेते हैं, बट कई बार स्पेस की कमी की वजह से हम अपनी वार्डरोब की एक साइड में मिरर लगवा के सामान अंदर रख के हम उसी को ड्रेसर यूनिट की तरह यूज़ कर लेते हैं. बट डिज़ाइन कैफ़े में आप हमारे डिज़ाइनर से बात करके ऐसे स्लीक ड्रेसर यूनिट भी बनवा सकते हैं. इसमें आपको एक साइड में एक लंबा सा मिरर आ जाएगा, स्टोरेज के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, प्लस ये आपके घर में उतना जगह भी नहीं लेगा. अगर आपके स्पेस में कोई लिमिटेशन है, जैसे कि कोई कॉलम है या कोई प्रोजेक्शन है, तो आप इस तरह के ड्रेसिंग यूनिट भी बनवा सकते हैं. इसमें आपको स्टोरेज के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे अलॉन्ग विद अ फुल लेंथ मिरर. वार्डरोब सिलेक्ट करने से पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो आप ध्यान में रखते हैं वो है स्टोरेज, ताकि आप अपने वार्डरोब में ज़्यादा से ज़्यादा सामान अंदर फिट कर सके. अलॉन्ग विद दैट अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज मटेरियल भी वार्डरोब का बहुत अच्छा होना चाहिए. स्टोरेज और मटेरियल दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, बिकॉज इससे आपकी वार्डरोब की लुक और ड्यूरेबिलिटी पे भी फर्क पड़ता है, एंड ऑल्सो इट एड्स टू द स्टनिंग ब्यूटी ऑफ योर रूम. मोस्ट ऑफ द इंटीरियर डिजाइनर्स आपके वार्डरोब के लिए हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड या प्लाईवुड रेकमेंड करते हैं. ये सारे ऑप्शंस आपके वार्डरोब की ड्यूरेबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा है, तो आप इनमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर बजट. फिनिशेस की बात करें तो इसकी लिस्ट तो मतलब नेवर एंडिंग है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस ही इतने सारे हैं चूज करने के लिए. आप चाहे तो कुछ बेसिक चीज़ों के साथ शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि लैमिनेट जो मैट और ग्लॉसी या सॉलिड और वुडन शेप में आते हैं. अगर आपका बजट है तो आप प्रीमियम फिनिश जैसे कि एक्रेलिक, लैकर्ड ग्लास, PU या विनीर भी यूज़ कर सकते हैं अपने वार्डरोब के लिए. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बेसिक और प्रीमियम फिनिश में एक्चुअली क्या ही फ़र्क रहेगा, तो आप हमारा वीडियो लैमिनेट वर्सेस एक्रेलिक देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. ब्लेंड इट विद द वॉल. अगर आपका रूम काफ़ी छोटा या कॉम्पैक्ट है तो आप अपने वॉल कलर से मैच करके अपना कबर्ड कलर कर सकते हैं. दिस विल बी अ परफेक्ट डिज़ाइन इल्यूशन. This will give a very minimalistic look and feel to the room without making the wardrobe stand out. You can always opt for a floor to ceiling wardrobe. इससे आपका जो लॉफ्ट स्टोरेज है वो फुल्ली यूटिलाइज हो जाएगा, be it vertically or horizontally. आप चाहे तो शू रैक भी ऐड कर सकते हैं, और इसके साथ अगर आप मिरर ऐड कर देंगे वार्डरोब में, then this will also create the illusion of a much larger room as well. बाय नाउ तो आई एम श्योर कि आपके दिमाग में वार्डरोब को लेकर काफ़ी चिंता हो रही होगी कि नया वार्डरोब खरीदने में कितना खर्चा लग जाएगा, कितना स्पेंड करना पड़ेगा. बट डोंट वरी, आजकल वार्डरोब के कई सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में जो आप अपने पसंद के हिसाब से अपने बजट के अंदर खरीद सकते हैं. आई रियली होप कि इस वीडियो ने आपको अपने पसंद, ज़रूरत और पर्सनैलिटी के हिसाब से वार्डरोब सिलेक्ट करने में थोड़ी मदद तो की होगी. Do let us know your views in the comments below. Also, if you're looking for an interior designer or want to know कि कौन सा wardrobe आपके लिए best suitable होगा, then click on the link below for an absolutely free design consultation. We'll meet you in the next episode. Till then, this is Rukmini Saha signing off.